बरवाला के किसान रेस्ट हाउस में हिसार के विभिन्न किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इकट्ठा होकर बरवाला के तहसीलदार के मार्फत हिसार के विभिन्न गांवों की स्थानीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है और सरकार से जल्द इन्हें पूरा करने की मांग उठाई है। जिसमें मुख्य मांगें बरसाती पानी का स्थायी समाधान और मुआवजे आदि कई मांगों को लेकर अपना मांग पत्र सौंपा है। इन किसानों का क्या कहना है, वीडियो को ध्यान से सुने और शेयर करें। ज्ञानपुरा पिनारी रैजली पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारा 2021 और 20 का मुआवजा ना 2 मिला, आरी पानी चढ़ रहा है ना उसका कोई समाधान होया, और गांव में जल भराव के कारण मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, उसका समाधान करना चाहिए। जो दुआ करे मशीन उसका प्रचार करना चाहिए। मुआवजा की मांग है, आपने लगातार धरना लग रहे हो, सरकार आपकी सुन रही? सरकार हमारी सुनती नहीं और किसान बर्बाद हो चुका है। किसानों का प्रति एकड़ 25-30 हज़ार रुपये मुआवजा देना चाहिए और किसानों से हमें अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। अगर वो 20 दिन में 10 दिन में मुआवजा नहीं दिया तो हम सड़क पर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। सड़क पर बैठोगे तो कौन सी सड़क पर बैठोगे? हाईवे पर बैठोगे या लोकल सड़क पर? हाईवे पे बैठांगे। और लोकल का क्या है? हाईवे पे। हाँ जी। कौन सा काम है? डाड जी, सूरजमल प्रधान किसान यूनियन डाड। राम राम जी, अपना कौन सा काम जी? राजली गाँव से है। क्या नाम जी? रणधीर जी। आप लगातार धरने चलन लग रही है, 13 दिन दिल्ली चले और ये 2 साल हो गए पूरा भी चलन लग रही है। सरकार आपकी सुनती तो को नहीं? सुनेगी, सरकार ने सुनना पड़ेगा। सड़क बैठांगे फिर सुनेगी। 2021 का और 20 का मुआवजा मांगो। हाँ जी। और ये जो बरसाती जो पानी हुआ है इससे भराव है पानी, इसका भी मुआवजा 20, 21, 22 का। बरसाती पानी ने लेके कितने बार प्रयास किया आप लोगों के द्वारा? बहुत बार प्रयास कर लिया जी, बहुत बार कर लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं करते। आदमपुर में उपचुनाव भी चल रहे हैं, उसको लेकर के कहोगे? चुनाव से कोई मतलब नहीं जी हमारा, हम हमारी समस्या के लिए है, किसानों की समस्या के लिए कोई चुनाव से कोई और नहीं है जी। मर्जी हो जहाँ वोट डालो, वोट डालो। राम राम भाई कुलदीप जी। राम राम भाई। आप भी पहुंचे हो रहे थे दूर भाई, जरा भी किसान पे कोई भी बात आओगी तो सारा ही पहुँचाएंगे। और जो 2020 का 21 का मुआवजा दिया जावे, और जो रिलायंस बीमा कंपनी है जिसने मूंग कर बाजरे का तो रिवर्ट कौन करने लग रही और कपास का नुकसान होता देखा तो 29,000 किसाना का बीमा रिवर्ट कर, उसके पीछे भी कौन देने लग रही किसाना के वापिस है। इस बीमा कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा 17 तारीख ने बालसमंद में धरना शुरू करा है और आदमपुर में 20 तारीख को एक बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। जो किसी पार्टी के वोट नहीं मांगेंगे किसान जेजेपी और बीजेपी का विरोध करेंगे। भाई, बीमा कंपनी ने जो करे धोखा कराया, नूना इन बीजेपी ने घोषणा कर दी खेड़ी चौपटा की भी मुआवजा मिल जाएगा, नूना बालसमंद एरिया की कर दी, आदमपुर की कर दी, रुपया एक भी खत्म को नहीं आया। इसलिए किसान 20 तारीख को महापंचायत करेंगे आदमपुर में और 17 तारीख को दोबारा से बालसमंद में धरना शुरू कर दिया जाएगा। आपने जिक्र कराया भारतीय किसान यूनियन, आप शायद टिकैत की बात कर रहे हो। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है टिकैत की। देखो, जो ये जेजेपी का अजय चौटाला था, इस बात में पूरा हरियाणा नाराज है। और टिकैत साहब तो हमारी बात भी हुई थी, उन वो कहो भाई बैठ के इस बारे में बात भी करी जाऊगी। और टिकैत साहब अपन दूसरे दिन यूनियन का इस्तीफा भी दे दिया था जिस दिन ये काम होया। जो सच्चाई के साथ किसान का काम करेगा वो कौन सी यूनियन हो, सबके लिए काम कराएंगे, हम काम कराएंगे किसान खातर। बालसमंद में आपने बात करी, 17 तारीख को बालसमंद में धरना है, टिकैत भी वहाँ पहुँचेगी। देखो, सबका स्वागत है, कोई कितने पहुँचो, कौन सा किसान नेता पहुँचो, सबका स्वागत है। वहाँ एक बार हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा लोकल मोर्चा लगाओ और ज़रूरत पड़ी तो हम सारा राष्ट्रीय नेता ने बुला लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी सभी किसान नेताओं को बुला लेंगे। और जब तक आम नीचे का किसान एक है तो मेरा शायद तो जो किसान सबसे बड़े हिसार के किसान है, यहाँ हिसार के किसान जो इकट्ठे होकर रहोगे तो किसी बड़ा नेता की कोई जरूरत कौन पड़ा हमने। कल एक वीडियो भी मैंने देखी भी थी, वायरल भी हो रही है भाई। इस जो किसान आंदोलन जो चला दिल्ली में, हरियाणा का इसमें कोई योगदान नहीं था। हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था। टिकैत साहब के आंसू निकले जब पूरा हरियाणा उड़े पहुंच गया था। और दोबारा भी ये न सोचे सरकार भाई ये किसान न्यारे न्यारे खिंड बिंड हो गए, किसी किसान नेता का किमें भी होगा तो हम सारा हरियाणा का और भारत का किसान एक है। सुडू ने भी एक मीटिंग करी थी 3 दिन पहले इसी किसान रेस्ट हाउस में,
और किसान रेस्ट हाउस में कहा आचार संहिता लग रही है, अंदर मीटिंग नहीं होगी आचार संहिता किसान खातर और कड़े शायद आपको भी कहा होगा आचार संहिता किसान खातर कड़े कौन लगती आचार संहिता किसान तोड़न जाना है ये भी भीतर बैठांगे जब चडूणी साहब भी भीतरे बैठे थे तो हम भी भीतरे बैठांगे हमारा जो कर राजनीति उससे कोई नाता नहीं है राजनीति हम ना तो करेंगे ना और किसी पार्टी की सपोर्ट करेंगे हम बिल्कुल अराजनीतिक होकर आंदोलन लड़ेंगे धन्यवाद धन्यवाद भाई श्रेड़ा है जी श्रेड़ा बाबे राम पुनिया हम जी हमारे गांव में 600 एकड़ में जल भराव है जी ये मौके के ऊपर कोई सरकार का आदमी नहीं गया कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं गया कोई वहाँ पर गिरदौरी नहीं करी किसी ने और आज 2022 के लिए मान ले ना खाद मिल रहा जो भी ज़मीन बात आ रही है उसको DAP नहीं मिल रहा उसको यूरिया नहीं मिल रहा ये सरकार किसान विरोधी है और ये मोदी सरकार विरोधी है किसानों की इनका माटी कूट रखी है बिल्कुल कोई भी सरकार सुनने वाली नहीं इनकी तो अपनी रोटी सेकने का मतलब है पर जल भराव है कहीं जल भराव का काटन का कोई नुमाइंदा नहीं आया सरकार का कोई मान ले सरकारी कर्मचारी नहीं आया वहाँ जहाँ भी पानी भरा हुआ है किसान लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान विरोधी सरकार है यार बिल्कुल आपने जिक्र कराया श्रेड़ा गाँव आवा है उकलाना हल्का में हाँ जी। और आपके अनूप धानक राज्य मंत्री हरियाणा में कभी आए गाँव में देखो जी गांव में आए वहाँ हर गांव में गए होंगे इलेक्शन में भी अच्छा जोटा मारे सुनो मेरी बात ओड़ा मान ले आए थे रोड पर कुछ नहीं मुँह खोलिया उसने रोड पर पानी देख के जब 1.5-2 किलोमीटर तक पानी दिखा उसने आगे भी पीछे भी कोई मुंह नहीं खोलिया मैं इसमें पानी निकालूंगा या इसकी निकासी करूंगा कोई जवाब नहीं दिया किसी किस्म का और 400-500 लोग खड़े थे फोटो खिंचवा के चले गए फोटो खिंचवा के चला गया धन्यवाद वो सिर्फ रिलायंस बीमा कंपनी ने करी है जो भी अकाउंट या खाते निकले हैं बीमा क्लेम ने लेके जिनका बीमा या मुआवजा रुक रहा है वो उन्हीं का रुक रहा है जिनने रिलायंस बीमा कंपनी से सीधे सीधे करवाया है। यदि उसके अंदर जीरो दिखा रखा है रिपोर्ट जो है वह जीरो दिखा रखी है बैंक ने और बीमा कंपनी ने मिलके ने दोनों ने सरकार ने मिलके ने तीनों ने एक गफलत करी है जिसमें आपा ने 400-500 रुपये पर किला या 4800 रुपये जिस तरह हमारे कटे तो रिलायंस बीमा कंपनी ने ओड़ा वो स्कोर जीरो दिखा रखा है यानी कि आपका रिकॉर्ड जीरो दिखा रखा है। जब रिलायंस बीमा कंपनी आपका रिकॉर्ड बैंक के द्वारा जीरो भेजने लग रही है इसका मतलब वह न्यू कहने लग रही है कि आपने मेरे तक एक पैसा भी नहीं दिया बेशक तो बैंक का खाता में तो कट गया तो आगे तो एक छोटा सा प्रण कर लियो अपना अपने गांव में प्रचार करियो रिलायंस बीमा कंपनी के किसी ने भी बीमा नहीं करवाना है और फसला जो बीमा रुक रहा है उसकी लड़ाई अपने लड़नी है। आज के जिन मुद्दे ने लेके बैठे थे मेरे वर्गे बहुत सारे ऐसे हैं जिनने सारे पॉइंट्स का एक जो ज्ञापन आज अपन ने तैयार कराया है वो आप माननीय मुख्यमंत्री को लिखा मार्फत SDM मार्फत तहसीलदार विषय अपना हिसार जिला के किसानों की जो समस्या है उन्हें लेकिन है श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि हिसार जिला के किसानों की निम्न समस्याओं का समाधान कीजिए। जिसकी जो पहली समस्या है वह पूरे जिले में किसानों की सभी फसलें जल भराव के कारण खराब हो चुकी है जिसका उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी जो है 2021 के का सभी सैकड़ों किसानों का मुआवजा बकाया है उन किसानों का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। तीसरी जो समस्या है अब जो बारिश हुई थी उसके जल भराव के कारण गांव और डाणियों के अंदर मकान ट्यूबवेल और अन्य संसाधन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उनका मुआवजा भी दिया जाए। चौथी जो समस्या है जल भराव से गांव की बीमारियां बढ़ चुकी है जिसके लिए डॉक्टरों की टीम फॉगिंग मशीन का प्रबंध किया जाए। पूरी की पूरी जिला किसान यूनियन हिसार है नरेंद्र खड़ जी के नाम के द्वारा ये जो पत्र है वो दिया जा रहा है जिसके अंदर आप सारे जो यहाँ बैठे हैं जिन जिन इसको सिग्नेचर करा था या जो आज उड़े बैठे हैं हाँ उनके कि आप आज उड़े इकट्ठे हो गए उन लोगों का दौरा जाओ जिनने अपनी गिरदावरी करी थी और जिनका गांव में तो 2-3 परिवारों का मुआवजा आ रहा है 3-4 परिवारों का मुआवजा आ रहा है उन पे भी न्यू कहो कि हमने गांव का गला रहना या सरकार का गला रहना है उनने गवाह बना के ना अपने बराबर खड़े करो ताकि न्यू बेरा पाटा या सरकार भी गपलेबाजी करने लग रही है या सरकार भी कंपनियां कर अपने गांव में आपस में अगर भाईचारा तकड़ा होगा तो आज 30 की जगह पे 300 होंगे तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। तीसरा दिन आप आ जाओ हम कपास में काट के आए यहाँ कोई में काम करके आया कोई में काम करके आया इस तो देखो खेतों का काम भी थका है। अपने आगे का जो अल्टीमेटम है मैं अपना पर्सनली सुझाव दे वो लगभग 1 तारीख का रख लो इतने कपास का जो सीजन है वो लगभग खत्म हो जाएगा जीरिया का काम भी सबका जो है वो नहीं बढ़ेगा। अल्टीमेटम देके ना एक बड़ी तैयारी की गैर लाओ
बड़ी प्यारी की गैल भी न्यू आओ कि अगर हमारा समाधान, एक मिनट प्रवेश जी, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम पूरे खूंटे गाड़ के न बैठ जाएंगे। इस प्यारे की गैल आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अकेले चप्पल की साइज जाइए, हम अकेले की साइज जावांगे, उन चीज़ों तक फर्क की सरकार को पड़ना वाला। और इन मुद्दों ने लेके न, इन्हें बातों ने लेके न जो अपने विचार है वो उम्मीद करूँगी आप रखोगे। अगली पछली जो हुई थी, आपने कहा था कि वीरवार तक सारा डल जाए, एक हफ्ते का टाइम दिया, वो तकरीबन नहीं डला जी। कौन सा रह गए? मैं कई दम है जी, डाट का भी है, डाटा का भी है, और सरेड़ा का भी कागज मैं दे चुका हूँ 3 बार। किसको? अब पटवारी नंबरदारा 3 का कागज दे चुके हैं भाई, मुआवजा हमारा मिलना चाहिए। 3 बार में भी आज तक तो मिला नहीं। अब की बार लिखवा दिया भाई वीडियो साहब, और जो पंचायत सेक्रेटरी वो लिख के देंगे जब देंगे। ये तो कोई 3 तारीख की फिर तो हो गया, आज हफ्ता तो हो गया। श्रीमान जी, नंबरदार और पटवारी पैसे लेके कमीशन खा के फिर मुआवजा देते हैं। जितनी भी है आज ये सब इलाके यार बहुत मोटी समस्या हो रही है। आक जितने भी ये मुआवजे आए हैं, जिनकी फसल का खराबा नहीं हो रहा, नहीं ज्यादातर उन लोगों का तो आए हैं, उन पे कमीशन लेके और एक ही काम हो रहा है जी। एक गांव में कौन सी राजली गांव तो लगा लो, राजली गांव में जिनके का किले खराब हो रहे नहीं जी, पिछली बार भी ये रहा कि उनके तो आए नहीं है मुआवजे, लेकिन गांव में कुछ लोग के आए हैं, उनके कैमरा खराब भी ना हो रहे थे। और इस साल का भी कोई गिरदावरी हो तो इसमें भी आई समस्या रहो जी। 3 महीने से बारिश ने फसल खराब कर दी और दूसरी फसल की बुआई आ गई। आज तक हमारा गांव में कोई पटवारी गिरदौरी कर नहीं रहा कि फसल कितनी खराब हो। नहीं हो तो रिपोर्ट तो भेज दी हमने। कौन सा काम है आपका? ज्ञानपुरा जी। हाँ जी, 2 साल बाद जिस मुआवजा होगा नहीं जी, उस टाइम पे क्या होगा? जिनकी खराब हुई थी 2 साल बाद से नाजमा में जमीन दिखा सकते खराब हुई थी ना। कहने की बात समझिए, या तो मतलब एडवोकेट यूनियन के लीडर आ रहे हैं, आप उन्हें आदेश दोगे भाई इनकी एक कॉपी उपलब्ध करावें, इसकी तो यह इलाज है। मेरी ख्याल से कोई बात गलत हो तो नहीं, सही आपकी बात बिल्कुल सही। आपकी तो पूरी जो एपीआर है ना, एपीआर को गांव वाइज मतलब घनी बड़ी को नहीं होती जी। अपन सोचता भाई राजली वाला चाहिए नहीं, एपीआर होती है तो प्रवेश जी हैं जो भी ओडे की लीडरशिप बता देंगे भाई हमने चाहिए जी। जब सरकार ये मांगेगी ना भाई नंबर वाइज, हाँ तो उस टाइम उसके बना के देंगे ना। एक बार गिरदौरी ये नहीं हो जाए, 3 बार गिरदौरी खाता 3 बार आ भेज दी हमारे गांव में तो आज तक कोई पटवारी गया ही नहीं। ऐसे कैसे दिया तो बताओ ना, जिस किसान की पटवारी तो ऑनलाइन हर किले पे वो उसी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आगे आप जो हमारी रिपोर्ट भेजो ना, उसकी एक कॉपी हमने उपलब्ध करवा दिया करो, आगे कॉपी करके हम आप बैठे जावा। जो भी हम ज्ञापन दे के जावा उसने डस्टबिन करने की बजाय आगे तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमने पिछला मुआवजा लेके नया नंबर ले लेना आपका। जो इतने घर तक बर्बाद हो गई बारिश का पानी में, सवेरे सांझ की रोटी खाना उनके पास पैसे नहीं है, और वो बस सरकार की आस में जीवे है। आप अधिकारी हो, हमारे पास आए हो, और जो ज्ञापन आज हमने लिखा है, आप तो उम्मीद है कि आप जड़ तक पहुँचाना, उस नोड़ तक पहुँचाने का काम करोगे जो उम्मीद लेके हमने मांगते हैं वहाँ जल्द से जल्द हमारी पूरी करवा। 19 जो वार्ड की लोकल कमेटी है, जिस दिन फैसला लेगी आवांगे उस दिन उल्टे करानी जावांगे। मतलब कणक भी नहीं बीज रही और सरकार दो 3 बारी माथा पीट दिया, 12 और पानी में टस मछली नाम न को पाइप मिला, कब करवाओगे? इतना टाइम जाएगा जी। पशु यहाँ 10-10, 15-15, 20-20 चांगल चारा। आप लोगों की आगे की क्या कॉल है? हमारी यह कॉल है, अगर फसली मुआवजा और जल भराव का नहीं कि में समाधान हुआ तो 2 तारीख को तहसील में ताला लगाएंगे और आगे की रणनीति नहीं बनाएंगे।